नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 के पाठ 6 क्षितिज भाग 2 कविता यह दंतुरित मुस्कान प्रकरण नागार्जुन। यह दंतुरित मुस्कान कविता में शिशु की मनोहारी मधुर मुस्कान को देखकर कवि के हृदय में वात्सल्य फूट पड़ा है। वह स्वयं इतना पुलकित और प्रसन्न हो उठा है कि शिशु से कह उठता है कि तुम्हारी दंतुरित मुस्कान उन मृतकों में भी जान डाल देगी जो सर्वथा निराश और उदासीन हो चुके हैं। अर्थात जो व्यक्ति निराश है, उदासीन है, चारों तरफ से हताश है, उनके लिए एक बच्चे की जो मुस्कान है उनके अंदर वो प्राण बांध देती है। ये देख रहे हो आप एक चित्र में छोटे बच्चे की मुस्कान किस प्रकार से सुंदर मनोहारी दिखाई दे रही है। ये दूसरे चित्र में भी देख रहे हो आप कि बच्चों के जब दांत निकलते हैं किस प्रकार से उनकी सुंदर मुस्कुराहट दिखाई देती है। कवि परिचय। आधुनिक युग के नव चेतना के कवि श्री नागार्जुन का जन्म 1911 में बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा नामक ग्राम में हुआ था। नागार्जुन का काव्य विविधताओं से भरा पड़ा था। कहीं उनके काव्य में प्रणय का राग है जो मर्यादित है, चिचलेपन से दूर है, तो कहीं वे अपने व्यक्तिगत जीवन में अकेले ही जूझते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही उनके काव्य में देश प्रेम की भावना का स्वर भी सुनाई देता है। उन्हें अपने देश, नदी, नाले, पर्वत, खेत, खलिहान, ग्राम, नगर से गहरा अनुराग है। ये चित्र आपको नागार्जुन जी का दिखाई दे रहा है। कविता का सामान्य परिचय। छोटे शिशु की दंतुरित और छलहीन मुस्कान देखकर कवि का वात्सल्य उमड़ पड़ा है। शिशु की दंतुरित मुस्कान मृतक अर्थात सर्वथा निराश और उदासीन व्यक्ति में भी जान डाल देती है। शिशु की प्राणवान मुस्कान का स्पर्श पाकर कठोर पाषाण भी पिघल जाते हैं। पाषाण का मतलब पत्थर हृदय। छविमान दंतुरित मुस्कान देखकर कठोर हृदय भी भावुक हो उठते हैं। कविता का केंद्रीय भाव। छोटे शिशु की दंतुरित और छलहीन मुस्कान देखकर कवि का वात्सल्य उमड़ पड़ा है। शिशु की दंतुरित मुस्कान मृतक अर्थात सर्वथा निराश और उदासीन व्यक्ति में भी जान डाल देती है। शिशु की प्राणवान मुस्कान का स्पर्श पाकर कठोर पाषाण भी पिघल जाते हैं। क्षयमान दंतुरित मुस्कान देखकर कठोर हृदय भी भावुक हो उठते हैं। कविता का सार। यह कविता वात्सल्य रस की है। इसमें दांत निकलते एक शिशु की मनमोहक मुस्कान का चित्रण हुआ है। कवि बच्चे की मुस्कान पर मुग्ध होकर कहता है कि उसकी मुस्कान मुर्दे में भी जान डालने वाली है। उसके धूल से सने शरीर को देखकर लगता है कि मानो झोपड़ी में कमल खिल उठे हों। उसकी मुस्कान को देखकर पत्थर भी पिघलकर जलधारा बन जाए। उपरोक्त शिशु ने पहली बार में कवि को नहीं पहचाना, परंतु जब उसकी माँ ने उसे कवि से परिचित कराया तो पहले कवि को कनखियों से देखने लगा, फिर नजरें मिलाने लगा। उसकी मुस्कान सचमुच प्राणवान थी। सीखने के बिंदु। साहित्यिक कविता में अभिरुचि उत्पन्न करना, कवि जो कहना चाहता है उसकी समझ उत्पन्न करना, कविता की संगीतात्मकता तथा लयबद्धता का आनंद उठाना, काव्य के विभिन्न अंगों, अलंकार, रस आदि को समझना, कविता के केंद्रीय भाव को समझना। काव्य शिल्प। खड़ी बोल हिंदी का प्रयोग किया गया है। मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। शिशु की मुस्कान को उभारने के लिए नवीन बिंबों जैसे झोपड़ी में जलजात आदि का प्रयोग किया गया है। श्रुतलेख शब्द अर्थ। दंतुरित नए नए दांतों वाली। शेफालिका एक पौधे का नाम। पाषाण पत्थर। अनिमेष बिना पलक झपकाए एकटक लगातार। चीर प्रवासी लंबे समय तक घर से दूर अन्य देश में रहने वाला। इतर अन्य अलग। कनखीमार तिरछी निगाहों से देखकर आंखें हटा लेना। छविमान बहुत सुंदर। कविता एक नजर में। दांत निकलते एक शिशु की मनमोहक मुस्कान का चित्रण हुआ है। कवि बच्चों की मुस्कान पर मुग्ध होकर कहता है कि उसकी मुस्कान मुर्दे में भी जान डालने वाली। उसके धूल से सने शरीर को देखकर लगता है कि मानो झोपड़ी में कमल खिल उठे हों। उसकी मुस्कान को देखकर पत्थर भी पिघल जलधारा बन जाता है।
शिशु ने पहली बार में कवि को नहीं पहचाना। उसकी माँ ने उसे कवि से परिचित कराया, तो पहले कवि को पनखियों से देखने लगा, फिर नजरें मिलाने लगा। उसकी मुस्कान सचमुच प्राणवान थी। कविता, यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लगे, लग पड़े फूल, बांस था कि बबूल। अब इसका हम भावार्थ देखेंगे कि कवि शिशु की दंतुरित मुस्कान देखकर अपार सुख का अनुभव करता है और कहता है कि शिशु की दंतुरित मुस्कान मरे हुए व्यक्तियों में भी प्राणों का अर्थात प्रफुल्लता का संचार या खुशी का संचार कर देती है। अर्थात ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका हृदय शिशु का मुस्कान प्रसन्नता से न भर दे। कवि कहता है कि तुम्हारे धूल से सने हुए शरीर के अंगों को देखकर ऐसा लगता है कि सरोवर में खिलने वाला कमल पुष्प मेरी झोपड़ी अर्थात मेरे घर में खिल रहा है। इस तरह कवि अपने अतुलित प्रसन्नता व्यक्त करता है। कवि कहता है कि निश्चित ही तुम्हारा स्पर्श पाकर ये पत्थर पिघलकर जल बन गया होगा। निष्ठुर हृदय भी तुम्हारा स्पर्श पाकर अपनी निष्ठुरता छोड़कर सहृदय बन जाएगा। तुम्हारा स्पर्श पाकर तो बबूल और बांस से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगेंगे। अर्थात तुम्हारा स्पर्श इतना सुकोमल और प्रसन्नता प्रदान करने वाला है कि कठोर से कठोर दुष्ट जन भी भावुक हो उठेगा। अब इसका कविता का दूसरा पैरा। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके मैं परिचित पहली बार। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न सकता जान। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ की तुम्हारी धन्य। तीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। अब इस कविता का भावार्थ कि कवि शिशु की दंतुरित मुस्कान पर विमुक्त होकर शिशु की माँ के प्रति आभार व्यक्त करता है कि तुम्हारी अपलक दृष्टि जो मुझे पहचानने के लिए प्रयास कर रही है, किंतु तुम्हारी माँ की मध्यस्थता के बिना मुझे भी तुम्हारा परिचय न मिलता। कवि शिशु से कहता है कि तुम मुझे पहचानने की कोशिश करते हो, अपलक निहार रहे हो। अपलक का मतलब लगातार, लगातार देखते रहने से तुम थक गए हो, अतः मैं ही अपनी दृष्टि हटा लेता हूँ। तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं, परंतु तुम्हारी माँ मध्यस्थ न होती तो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को मैं देख नहीं पाता और न ही तुम्हारी मुस्कान की मधुरता का आनंद उठा पाता। तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही धन्य हैं, पर मैं तुम्हारे लिए पराया ही हूँ। अब इस कविता का तीसरा पैरा देखते हैं। इस अतिथि से प्रिय क्या रहा तुम्हारा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुर पर। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारे दंत तुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। तो इस कविता का भावार्थ इस प्रकार है। कवि शिशु से कहता है कि मैं तो लंबे समय तक प्रयास ही करता रहा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अतिथि हूँ। मुझे तो तुम्हारा कभी स्पर्श ही नहीं रहा। तुम्हारी माता ही अपनी उंगलियों से शहद आदि मधु पर कराती रही, अतः तुम्हारा परिचय मात्र माता से ही रहा। तुम मुझे कनखियों से टेढ़ी दृष्टि से देख रहे हो और मानो प्रश्न कर रहे हो कि अब तक कहाँ रहे और स्नेह दिखा रहे हो। कनखियों से देख मुझे पहचानने का प्रयास कर रहे हो और आंखें मिलती है तो मुस्कुरा उठते हो। जब मुस्कुरा उठते हो तो उस समय की छवि बड़ी मोहक लगती है। मेरे हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ता है। अर्थात कवि के हृदय में बच्चे के प्रति वात्सल्य का भाव उमड़ उठता है। अब इस पाठ के आधार पर इस पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, आप इसको अभ्यास को करेंगे। प्रश्न नंबर 1, किसकी मुस्कान मृतक में भी जान डाल देती है। प्रश्न नंबर 2, भाषाण का पिघलना और जल बनने से क्या तात्पर्य। प्रश्न नंबर 3, कवि और शिशु की पहचान की मध्यस्थता किसने की। प्रश्न नंबर 4, कवि अपनी आंखें क्यों फेर लेना चाहता है। प्रश्न नंबर 5, कवि स्वयं को इतर क्यों मान रहा है। प्रश्न नंबर 6, कविता में कौन सा रस है। इसमें वात्सल्य रस की प्रधानता है कविता के अंदर है।
अब ये कुछ गृह कार्य संबंधी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, शिशु के सौंदर्य में मनुष्य को द्रवित करने की शक्ति होती है, सिद्ध कीजिए। प्रश्न नंबर 2, कवि शिशु की माँ को धन्य क्यों कहता है। प्रश्न नंबर 3, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है। आशा है आपको ये पाठ पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद। थैंक यू।